सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, खासकर उन सभी परिवारों के लिए जिनके घरों में गृह कलह, लड़ाई झगड़ा और तनावपूर्ण ऐसा माहौल आज के इस कलयुग में हो रहा है कि परिवार बसे बसाए टूट जा रहे हैं। घर में एक दूसरे से ऐसी वैमनस्यता होती है कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं और परिवार का विकास बाधित हो जाता है, क्योंकि परिवार बाहर से कहीं से भी आता है लेकिन जब घर में पहुंचता है तो घर काटने को दौड़ता है। ऐसी स्थिति बन जाती है और घर का वातावरण ऐसा दूषित हो जाता है। ऐसे परिवारों में होता क्या है कि धीरे धीरे पूरे परिवारों में विषाक्तता का माहौल हो जाता है और परिवार बिखर जाते हैं। तो आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, इन उपाय में घर परिवार में आपसी सामंजस्य और घर में विकास का जो माहौल होता है वो बनेगा। हर परिवार सफल होगा, क्योंकि रामायण में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो आज जो मैं ये ब्लॉग लेकर के आया हूँ, इस ब्लॉग में आप लोगों को करना क्या है। श्री गणेश भगवान की प्रतिमा आप सभी हमारे हिंदू परिवार के घरों में लगभग होती है। तो गणेश भगवान की चाहे फ़ोटो हो चाहे प्रतिमा हो, और साईं बाबा की चाहे फ़ोटो हो या प्रतिमा हो, कोई भी हो, ये होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको लेना क्या क्या है। आपको सरसों के तेल का एक दीपक ले लेना है और मोती चूर का जो पीला वाला लड्डू होता है वो ले लेना है, और धूप बत्ती अगरबत्ती जो आप जलाते हैं 2 फूल ले लीजिएगा। आपको एक गणेश भगवान का मंत्र है उसका जाप करना होगा। उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। इस मंत्र का जब आप जाप करिए तो आप करिएगा क्या, जैसे मान लीजिए आप लगभग जितने आपके सदस्य हों घर में, इतना प्रसाद लाइए कि प्रसाद फेंका ना जाए। तो प्रसाद श्री गणेश भगवान के चरणों में एक लड्डू अर्पित करिए, और उसके बाद एक लड्डू साईं बाबा के सम्मुख अर्पित करिए। और साईं बाबा के सम्मुख लड्डू जब अर्पित करिएगा तो आपको एक मंत्र बोलना है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। इस मंत्र को बोलिएगा 11 बार और साईं बाबा के सम्मुख इस लड्डू को अर्पित कर दीजिएगा। और आप करिएगा क्या, उस धूप बत्ती अगरबत्ती को जलाकर वातावरण को एकदम शुद्ध कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, जो आप पुष्प लाए हैं इस पुष्प को सबसे पहले गणेश भगवान के श्री चरणों में ओम गंग गणपतये नमः ही मंत्र जाप करके डाल दीजिएगा। और साईं बाबा के सम्मुख ओम श्री साईनाथाय नमः या जो भी मंत्र जैसे मैंने बताया, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, तो ये मंत्र तो आपको जाप करना है। इस मंत्र को 21 बार बोल करके या 11 बार बोल करके बाबा के श्री चरणों में लड्डू समर्पित करना है। इसी मंत्र को बोल के आप फूल भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जो दीपक आपने लिया है इस दीपक को बाबा के श्री चरणों में दिखाइएगा, और थोड़ा सा आप क्या करिएगा, जो घर में आपके लवंग होगा तो एक लौंग इसमें डाल दीजिएगा, जो आपका सरसों का तेल का दीपक है, और एक ही लौंग आप डाल दीजिएगा। और उसके बाद पूरे घरों में इस दीपक को दिखा दीजिएगा। और 1 लोटा पानी आप रखिएगा पूजा करते समय। इस पानी को क्या करिएगा, साईं बाबा के श्री चरणों में सब जगह, जैसे एक होता है कि आचमन टाइप का आप करके, और उसके बाद चारों तरफ पानी छिड़क दीजिएगा। और इस पानी को पूरे घर में आप क्या करिएगा, कोने कोने में छिड़क दीजिएगा, और इस पानी को ले जाकर किसी भी पेड़ के जड़ में आपको डाल देना है। और इस दीपक को आपको करना क्या है कि साईं बाबा के अगर पूजा कक्ष में रख सके वहाँ रख दें, नहीं तो मेन गेट पर ही रखिएगा, जिससे आपके घर की निगेटिविटी समाप्त हो। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि निगेटिविटी व्याप्त हो जाती है और घर में जो विषाक्तता का वातावरण होता है वो इसी को लोग घरों में एक दूसरा नाम देते हैं, भूत प्रेत पिशाच, कि ऐसा हो गया और घर में हमारे सुख शांति नहीं रहती। बहुत सारे लोगों से ऐसा आपने सुना होगा। तो होता क्या है कि जब आपके घर में एक निगेटिव ऊर्जा वास करती है तो वो चाहे आप भूत प्रेत पिशाच का नाम लीजिए, ऐसा हो जाता है। या होता क्या है
कि आपके घर परिवार पर लोगों की नज़र लगने लगती है। नज़र मीन्स होता क्या है, निगेटिव ऊर्जा। जैसे मान लीजिए कोई काम आप बहुत अच्छा हो रहा है, घर में धन का आगमन बहुत अच्छा हो रहा है, घर में प्यार से लोग रह रहे हैं, तो भी लोगों की नज़रें लगती हैं कि इन परिवारों में देखिए कैसे सामंजस्य, कैसे पैसे आगमन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर निगेटिव ऊर्जा हावी होने लगती है और ऐसा परिवार धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। ऐसे समय में इस छोटे छोटे उपायों को ज़रूर करना चाहिए और इन उपायों को करने मात्र से आपका परिवार हमेशा सद्मार्ग पर चलता है और परिवार के जो भाग्य की बाधाएं होती हैं वो समाप्त होती हैं। और सबसे बड़ा चीज़, जो परिवार में झगड़ा, लड़ाई और सामंजस्य की कमी होती है वो अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त तो आपके घर में वृद्धि विकास अपने आप होने लगता है और परिवार सफल होने लगता है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हम आप लोगों से ये कहेंगे कि देखिए, हमेशा सामंजस्य बनाने का मतलब होता है कि घर को हमेशा परखते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए जब भी आपके घर में सफलता ना मिले, आपके घर में एक निगेटिव ऊर्जा, जब आप कहीं से आएँ और आपका मन खिन्न लगे, तो आपको समझना चाहिए कि घर में कोई ना कोई निगेटिव ऊर्जा का वास हो चुका है। और ऐसे समयों में दान करना चाहिए। पशुओं को आहार, चारा कुछ भी दान कर सकते हैं, फल फूल कुछ खिला सकते हैं, गरीबों को दान करिए। और गणेश भगवान को चढ़ा करके आप लोगों को चाहिए कि ऐसे समय में अन्नदान करना चाहिए गरीबों को। और गरीबों को अन्नदान कर देने मात्र से होता क्या है कि आपके घर में जो भी गलत प्रवृत्ति होती है, जो गलत ऊर्जाएं होती हैं, वो निगेटिव ऊर्जा दूर होती है। और साईं बाबा, गणेश भगवान को चढ़ाकर कुछ, चाहे फल में कोई आप दान करिए, चाहे अन्न दान करिए, तो इससे आपका परिवार निश्चित आगे बढ़ता है और आपके घर में खुशियाँ और संपन्नता आती हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी हों और स्वस्थ हों। इसी कामना के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब के रूप में। और उन साई भक्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी के साथ ओम साई राम।